आत्म संबंधी सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम। प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्री देवचंद्र महाराज की जय। प्यारे सुंदर साज जी, आज का विषय है कि क्या परमात्मा को, खुदा को किस शब्द से जाना जा सकता है। क्या पूर्व परमात्मा किसी शब्द में आते हैं? क्या उनको किसी शब्द के बंधन में बांधा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा को पुराणों में सप्तातीत कहा गया है। शास्त्र पुराणों में उनको सप्तातीत कहते हैं। सप्तातीत का मतलब वो किसी भी शब्द में नहीं आते। तो हमारे बीच कुछ अज्ञानतावश, भ्रांतियावश हमारे अच्छे अच्छे विद्वान, ज्ञानी जन, मौलवी मौलाना और ब्राह्मण, कथा कहने वाले कथावाचक कभी कभी अज्ञानतावश कह जाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए आपको संस्कृत का जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपको संस्कृत नहीं आता तो आपकी प्रेयर, आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती, आपकी पूजा सफल नहीं होती। क्या हम जानना चाहते हैं संस्कृत को जानना बहुत जरूरी है? क्या परमात्मा को पाने वाला संस्कृत को ध्यान ग्रहण करना चाहिए? हमारे ख्याल से नहीं। यही बात मौलवी मौलानों के बीच में हमने बैठने से हमने सुना को वो कहते हैं कि मेरा कुरान आसमानी है, आसमान से अवतीत हुआ है। और बहुत आदमी, बहुत मुसलमान भाई ये भी कह देते हैं छपे छपाया ऊपर से आया। वो कहते हैं कि आप जो बात करते हैं, जो भी कुरान की कही हुई बातें कहते हैं, खुदा की कही हुई बातें कहते हैं, वो बात सारी सत्य है, लेकिन फिर भी हम लोग स्वीकार नहीं करते। हमने पूछा क्यों? कहता है इसलिए कि आप जिस लफ्ज की इस्तेमाल करते हैं वो हिंदी है। और हमारे मौलवी मौलाना कहते हैं कि हिंदी में कही हुई कुरान की ही बातें हमें मुसलमान को स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्या खुदा को किसी उर्दू भाषा, अरबी भाषा से बांधा गया है? मान लीजिए हमारे ही गांव में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं, मुसलमान भाई हैं जो उर्दू नहीं पढ़ना आता है, नहीं पढ़े, तो क्या उनको परमात्मा का यानी खुदा की दीदार नहीं होगी? यानी कि जो उर्दू को जानेगा उसी का दीदार होगा? ऐसा भ्रांतियां फैला बैठे हैं। कुछ अज्ञानता बस हमसे कुछ मुसलमान ने कहा कि नहीं, आपकी सब बात सत्य है, लेकिन आप हिंदी में बोलते हैं इसलिए हमें स्वीकार नहीं है। चलिए ठीक है, हिंदी का बात। अगर हमारे ही समाज में एक व्यक्ति है जी, वो गूंगा है, जिसको कोई भी भाषा नहीं आती, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, तो बताइए आप, क्या उसकी मुक्ति, उसका महराज, उसको दर्शन नहीं होगा? खुदा उनकी उनकी बातें कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि भावनाओं की बात जानता है और सांकेतिक भाषा जानता है। अन्यथा इसके सिवा वो कोई भी भाषा नहीं जानता। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो, परमात्मा का गुणगान करने के लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर प्रेम, चाहत और लगन होनी चाहिए और भाव होना चाहिए।
अगर ये सब कुछ नहीं है, कितनी भी उर्दू के अज्ञाता है, संस्कृत के ज्ञाता है, फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। ये हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कुरान हो चाहे जो भी हो, क्योंकि पहली बात कि हम भारत में रहते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और आप कहते हैं कि हमें हिंदी स्वीकार नहीं है, एक गलत बात है, एक गलत बात है। ये हमें नहीं कहना चाहिए कि हमें हिंदी स्वीकार नहीं, क्योंकि हम हिंदी में ही सब कुछ, बड़े पड़े, बड़े से छोटे, छोटे से बड़ा सब कुछ हुए हैं, छोटे से बड़े। अब बड़े से छोटे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुजुर्ग से फिर छोटे हो जाते हैं, और छोटे से फिर बुजुर्ग होते हैं। लेकिन कुछ हमें मुसलमान भाई ये कहते हैं कि हमें हिंदी शब्द से नफरत है। आप हिंदुस्तान में रह के आप हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसको आप बोलने में आपको इतनी झिझक है, इतनी शर्म आ रही है। यहाँ पर हर एक मुसलमान की सोच ये नहीं है। मैं सबकी मुसलमानों की बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे ही गांव को ले लीजिए, कुछ आदमी अच्छे हैं और हमारे में कुछ आदमी खराब है, जिनकी कुछ नहीं आता, ये सारी बवंडर पैदा करते हैं कि कुरान में ऐसी बात कही गई, कुरान में ऐसी बात कही गई। ऐसा कहीं बयान नहीं है। अगर आप जिस भाव को जानते हैं, भाव को आप खुदा के सामने बस प्रकट कर दीजिए, वो आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। ये नहीं कि आपको उर्दू का लफ्ज आना चाहिए। ऐसे हमारे सामने कई संतों ने, कई विद्वानों के मुख से हमने सुना था, और ऐसे मौलवी मौलाना के मुख से हमने सुना था। इसलिए हमने इस वीडियो बनाने का उद्देश्य था। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी।